हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज की जो ये लेक्चर है बेटे डिफरेंशिएशन पर क्लास 12th के लिए है ये, ठीक है। और इस लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, द्वितीय कोटि का अवकलन, ठीक है बेटे। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हम लोग सीखने वाले हैं इसमें। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन जैसा कि नाम से जाहिर है फर्स्ट ऑर्डर के बाद ही सेकेंड डेरिवेटिव आएगा, ठीक है बेटे। फर्स्ट ऑर्डर तो हमने सीख चुके हैं बेटे, 5.2 में सीखा हमने। 5.2 में एक्सप्लिसिट फंक्शंस थे, यानी स्पष्ट फंक्शन y इक्वल टू एफ के फॉर्म में थे, ठीक है, आप देख रहे हैं। और 5.4 में भी थे, यानी जो भी क्वेश्चन था उसको आप y लेट कर लेते थे, उसको स्पष्ट फंक्शन कहते हैं। 5.3 में क्या है, x और y दोनों साथ साथ होते थे, आप dy बाई डी एक्स को अलग करते हो उसमें। इस तरह के फंक्शन को क्या कहना सीखा हमने, अस्पष्ट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं बेटे, अस्पष्ट फलन। तो अस्पष्ट फलन का भी हमने सीख लिया डिफरेंशिएशन। इन सबको एक एक बार हमने डिफरेंशिएशन करना सीखा। 5.5 में क्या सीखा बेटे, 5.5 में था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लघुगणकीय अवकलन, ठीक है। लॉग लेकर के उसमें डिफरेंशिएट करते थे। लॉग क्यों, क्योंकि बगैर लॉग के ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं। मैंने बताया आपको 5.5 के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना बेटा, और थोड़े मुश्किल और बड़े होते हैं, इसलिए 4 नंबर में बोर्ड्स में जरूर पूछे जाते हैं। इसके बाद हमने 5.6 में सीखा बेटा, 5.6 में हमने क्या सीखा, प्राचलिक रूप यानी पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या सीखा बेटे, x अलग और y अलग होते हैं। x और y अलग अलग दे रखे होते हैं, आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, प्रथम कोटि का अवकलन, ठीक है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट ऑर्डर यानी प्रथम कोटि का जो अवकलज है ये हमने सीख लिया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब आते हैं हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। 5.7 और मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चंस हैं बेटे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पुटअप होने के पूरे चांसेस हैं। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी द्वितीय कोटि के जो अवकलज है ये क्या है, जो फर्स्ट ऑर्डर में जो आपने रिजल्ट लाया बेटे उसी को दोबारा डिफरेंशिएट करना होता है, बस इतनी बात होती है। फर्स्ट ऑर्डर में जो आंसर आया उसी को आप क्वेश्चन समझ के दोबारा डिफरेंशिएट करते हो, तो वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कहलाता है, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन जानने के लिए फर्स्ट ऑर्डर का आना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑर्डर अच्छी तरह से आता हो तो जैसे हमेशा की तरह मैं यहाँ एक आई बटन देता हूँ, आप इसको क्लिक करेंगे तो पिछले जो वीडियो लिंक है, वीडियोस के जो लिंक हैं वो आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें देख सकते हो। कई बार एंड स्क्रीन में भी होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कभी कभी हम मेंशन करते हैं, या प्ले लिस्ट से आप ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जिस वीडियो को देखना चाहते हैं आपके पास लिखा होता है क्लास 12, क्लास 9, क्लास 10, आप अपने चॉइस की जो भी चैप्टर हैं बेटे उनको आप वहाँ से देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हुई पिछले वीडियोस की बात। तो अब आगे वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो लेक्चर को पूरी तरह से लास्ट तक देखें। किसी भी लेक्चर को उसी टाइम देखें बेटे जब आपके पास प्रॉपर टाइम हो, 40 से 50 मिनट का समय हो, क्योंकि इससे वीडियो बड़ी नहीं होती वीडियो। तो आप इसको जरूर से तब जो देखा करें और उसके साथ के साथ दूसरी बार जरूर ऑब्जर्व करें, सो दैट जो मेन पॉइंट्स हैं उसको आप लिख करके नोट डाउन कर सकें, ठीक है बेटे। तो इसी के साथ ही मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है बेटे। चलिए आइए हम लोग शुरू करें आज की क्लास, द्वितीय कोटि के अवकलज, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन बेटे। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में जैसे देखिए ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पे कुछ बातें यही बताना चाहता हूं पहले, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन के लिए चलिए पेज ले लें बेटे। 5.7 एक्सरसाइज 5.7, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं y इज इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन है बेटे, फंक्शन दिया रहता है y इज इक्वल टू एफ एक्स। आपने इसको डिफरेंशिएशन करना सीखा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष में आप इसका अवकलन करते हो तो आपको अवकलज प्राप्त होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स। इसे आप y1 कह सकते हो और कई बार y डैश कहते हैं, ये हमारा लिखने का तरीका होता है, ये सिंबल है बेटे dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन अगेन, ठीक है, दूसरी बार करते समय आप इस तरह से लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। तो आप लिखोगे कैसे बेटे, इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए कई तरह से लिखा जाता है। देखिए ये है dy बाई डी एक्स, ठीक है, आपने इसका डिफरेंशिएशन किए तो आपको क्या मिलेगा बेटा, f डबल डैश x लिखोगे, इसे आप लिखोगे y2 या इसे लिखोगे y डबल डैश। इस तरह से इन चीज़ों के बारे में हम इस तरह से मेंशन करते हैं। इसका जो रिजल्ट है बेटे उसको ऐसा लिखा जाता है d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, ऐसा पढ़ते हैं इसको, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर या d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इनको इस तरह से हम मेंशन करते हैं बच्चे।
ये है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन के सिंबल्स। ठीक, क्वेश्चन शुरुआत के हम लोग देखें, पहले कुछ इजी क्वेश्चंस को हम समझना चाहते हैं। क्वेश्चंस क्या है देखिए 5.7 में। आइए मैं एक्स क्यूब लॉग एक्स, फिफ्थ क्वेश्चन को चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में e की पावर x क्या है बेटे? e की पावर x sin 5x, वेल sin 5x। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्वेश्चन लिख लिया। एक बेसिक क्वेश्चन है, आपको दो बेसिक समझाऊंगा तब जाकर के हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक बेटा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगाने वाले हो, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट रूल में दो बातें तो है ना, आपके पास दो फंक्शन है बेटे, दो फंक्शन है, तो दोनों को अलग अलग हम डिफरेंशिएट करेंगे। फंक्शन का जजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। डी बाई डी एक्स साइन 5x है प्लस साइन 5x ई एक्स का डिफरेंशिएशन। वेल बेटा ई एक्स आ गया, साइन 5x का डेरिवेटिव cos 5x आएगा, फिर x का एंगल का डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे तो ये 5 देगा आपको। ठीक है, प्लस साइन 5x, अब ex का डिफरेंशिएशन तो ex ही होगा। ठीक, आइए तो आप ex का कॉमन ले लें, हम ex को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा बेटे? ex का कॉमन लेने पे 5 cos 5x प्लस साइन 5x, ये आ गया फर्स्ट डिफरेंशिएशन आपका। ठीक है बेटे, इसको आप y1 भी कह सकते हो। तो इसी ये जो फंक्शन बच गया, अब ये हमारा फर्स्ट डिफरेंशिएशन का आंसर है। लेकिन द्वितीय कोटि के अवकलन प्राप्त करने के लिए, अवकलज प्राप्त करने के लिए क्या करोगे? आप इसे दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, x के सापेक्ष में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कैसे लिखेंगे बेटे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लिखा जाता है वो देखिए। हम इसका स्पेस मुझे चाहिए, तो मैं इसका स्पेस जो है वो देखिए, कुछ स्पेस हमें इसी पेज में चाहिए था। आइए जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बेटे, तो क्या मिलेगा क्या बेटा मुझे? y1 dy1 dx। ठीक है बेटे, दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। देखिए e की पावर x है और ये फंक्शन दोनों अलग अलग है। e की पावर x हमने रोक लिया। ठीक है बेटा, अब उसके बाद 5 इंटू डी बाई डी एक्स कॉस 5x एग्री, प्लस डी बाई डी एक्स और साइन 5x है, वेल प्लस। अब आप क्या करोगे? इसको आप कोफिशिएंट में रख देंगे बेटे, साइन 5x और e की पावर x का डेरिवेटिव ex आएगा। वेल आइए फिर अब इसे हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। e की पावर x 5 cos 5x का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन 5x। ठीक है, और इंटू में 5 आएगा बेटा, इंटू में एंगल का दोबारा डिफरेंशिएशन होना है, प्लस साइन 5x का डिफरेंशिएशन cos 5x और इंटू में 5 आएगा। ऐसा इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने, प्लस e की पावर x का डेरिवेटिव तो ex ही होगा, यानी 5 cos 5x प्लस साइन 5x है और ex का डेरिवेटिव ex होगा। इस तरह से तो मतलब ये हुआ, मतलब ये है कि आप अगर नोटिस करें बेटे, ठीक है, अगर नोटिस करें इन बातों को, अब आपको e की पावर x कॉमन ले लोगे, सिंप्लीफाई करना मस्ट होता है, हमेशा ज़रूरी है। e की पावर x कॉमन लोगे, e की पावर x कॉमन लेते हैं तो आप देखना ये मिला 5 5 25 माइनस का 25 साइन 5x। ठीक है बेटे, और 5 cos 5x है, 5 cos 5x। हियर व्हाट वी हैव 5 cos 5x, ठीक, और प्लस साइन 5x। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करना, साइन साइन जुड़ जाएंगे, कॉस कॉस जुड़ जाएंगे, जो भी सिंप्लीफाई होगा। इस तरीके से ये डबल डिफरेंशिएशन का पहला क्वेश्चन किया हमने। अगर हम नोटिस करें कि हमारे पास क्वेश्चंस किस तरह के हैं, तो ये क्वेश्चंस एक एक नंबर के होते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चंस के लिए ठीक है बेटे, इससे ज़्यादा ये डिजर्व नहीं करते। आइए अब हम लोग सेकेंड, एक और क्वेश्चन मैं तेज़ी से कर दूं। क्वेश्चन नंबर, मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 9 है, या क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएशन करके दिखाता हूं मैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है, लॉग एक्स है। ठीक, क्वेश्चन अच्छे हैं, ये एक नंबर के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। आप पहली बार डिफरेंशिएट करोगे dy1 dy लिखोगे, ये y1 है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 में log x होता है, फिर log x का करेंगे 1/x हो गया। ठीक है बेटा, यानी y1 जो है 1 में x log x आ गया, एग्री।
वेल अब देखिए ये डिफ्रैक्शन में आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया, बट न्यूमरेटर जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर यदि कांस्टेंट है बेटे, तो अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? आप चाहें तो कोशेंट रूल लगा लें, ठीक है, कोशेंट रूल लगा लें या चेन रूल से भी कर सकते हैं। डिफरेंशिएट अगेन, द्वितीय कोटि के लिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, ठीक है बेटे। कैसे करेंगे देखिए, dy1 बाई dx, ठीक है, d बाई dx। मैं आप सबको बता चुका हूं कोशेंट रूल के लिए बहुत जरूरी है p और q। देखिए यहाँ p की वैल्यू 1 है, इसलिए इसमें कोशेंट रूल नहीं लगेगा, ठीक है बेटा, इसमें कोशेंट रूल नहीं लगेगा। वैसे आप आंसर तो सेम आ जाएगा, तो कोशेंट रूल नहीं लगाना है आपको, ठीक है, कोशेंट रूल अप्लाई नहीं करेंगे। आप यहाँ क्या करोगे, आप इसे x log x तो पावर -1 ले जा सकते हो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर आप कोशेंट रूल लगाते हैं तो आंसर तो सेम आएगा, ठीक है, बट कुछ टीचर्स प्लीज नहीं होंगे आपसे, क्योंकि कोशेंट रूल जो है वो दोनों तरफ वेरिएबल हो, यानी p और q दोनों वेरिएबल हो तब लगाना चाहिए, बिल्कुल कॉमन सी बात है। तो मैंने x cos x की पावर -1, तो आइए चेन रूल से हम लोग करेंगे, -1 सामने आएगा, x log x की पावर -2, ठीक है बेटे। अब हम अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन देखो, log x प्लस log x इंटू एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपने देखा, ये माइनस, इसको 1 लिख लीजिए आप, x log x की इंटू में पावर 2, क्लियर, और ये आएगा x इंटू log x का 1/x प्लस log x और उसकी वैल्यू 1 होगी, तो x कैंसिल हो जाएगा आपके पास, यानी 1 प्लस लॉग एक्स, एग्री, और ये माइनस अपॉन x log x का होल स्क्वायर, ये y2 आ गया बेटे, ये डिफरेंशिएशन जो है ये y2 कहलाएगी। तो इस तरह से ये आप कह सकते हो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस दो कराए, बट ऐसे क्वेश्चन में भी आप देखते हैं कई बार मिस्टेक्स हो जाते हैं बच्चों से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर आप नोटिस करें, ठीक है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, क्या क्वेश्चन कहता है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, आपको d स्क्वेयर y बाई डी एक्स स्क्वेयर चाहिए, जो कि केवल y के पदों में होना चाहिए, ठीक है, केवल y के टर्म्स में इसका आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x, ठीक, वेल अब इसे हम डिफरेंशिएट यदि कर लें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस इनवर्स का ये आएगा बेटे आंसर, ठीक है, -1/√। अब ये रहा y1 और माइनस इतना है, आपको जो आंसर है डबल डेरिवेटिव है, उसने क्या कहा क्वेश्चन में, देखिए बेटे, क्वेश्चन में ये कहा कि डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर में केवल y के पद होने चाहिए, यानी टर्म्स ऑफ y ओनली, ठीक है। तो टर्म्स ऑफ y का मतलब x से छुटकारा पाना जरूरी है, ठीक। तो x से छुटकारा कैसे पाएंगे, x से छुटकारा ऐसे पाएंगे हम, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x यदि है तो x इज इक्वल्स टू कॉस y हो जाएगा, एग्री, x इज इक्वल्स टू कॉस y पुट करेंगे तो हम y से x वाले टर्म से मुक्त हो जाएंगे बेटे, -1/1 माइनस, आप देख सकते हो हम कॉस y पुट करेंगे, कॉस स्क्वेयर y, तो -1 में कॉस स्क्वेयर y क्या होगा, ये साइन y होता है, और ये जैसे साइन y लिखा मैंने, यानी ये कॉसेक y हो गया बेटे, y1 का डिफरेंशिएशन, y1। अब आगे बढ़ेंगे, डिफरेंशिएट अगेन, सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर के लिए दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो मैं लिखूंगा y1 का डिफरेंशिएशन, ठीक है बेटे, माइनस कॉसेक y, कॉसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटे, माइनस कॉसेक है ना, माइनस कॉसेक और कॉट y, ये होता है कॉसेक का डिफरेंशिएशन, एक माइनस ये वाली बाहर रहेगी बेटे, कॉसेक y कॉट y, कॉसेक का डिफरेंशिएशन कॉसेक और कॉट होता है। अब हमें एक बात की तसल्ली रखनी है, बहुत ध्यान देना बेटा इस बात का, ये y का डिफरेंशिएशन दोबारा करना है, यू मस्ट बी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स आप जरूर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, इस टर्म को, इस पूरे को डिफरेंशिएशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू x किया आपने, ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में किए, इसलिए आपको ध्यान देना होगा इस क्वेश्चन को इस तरह से। चलिए, तो अब क्या है, बहुत आसान हो गया, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा,
कॉसेक वाई कॉट वाई, ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स की यानी y1 की वैल्यू, तो ये है y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू माइनस का कॉसेक वाई है, ठीक है। यानी इस तरह से y2 यानी y2 जो है, y2 क्या मिला, माइनस माइनस कॉसेक स्क्वेयर वाई माइनस माइनस कॉसेक स्क्वेयर वाई इंटू में कॉट वाई। इस तरह से हमारा डिफ्रेंशिएशन देखिए, डबल डेरिवेटिव जो है वो केवल y के टर्म्स में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए मैं आपको y वाले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहा था, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ये क्वेश्चन देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बेटे। 16th नंबर बोर्ड्स में आ रखे हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है, दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू, क्लियर। चलिए, तो ई वाई इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 1, ई वाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वेयर। ये हमें प्रूव करना है बेटे, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर, ये दर्शाना है। तो चलिए करते हैं हम लोग। चलिए क्या किया जाए बेटे, इसको इक्वेशन 1 मान लो, है ना, इक्वेशन 1 मान लो, कॉल दिस वन एज ए इक्वेशन 1, इसे समीकरण 1 मान लिया हमने। आइए डिफ्रेंशिएट करता हूँ मैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल मांगता है ये, ई वाई इंटू, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 1 डी बाई डी एक्स ई वाई इज इक्वल्स टू, ठीक है बेटे, इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स 1। तो क्या देखेंगे हम, ई वाई आया यहाँ पर, x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0 है बेटे, x प्लस 1 ई वाई का ई वाई आएगा। एक चीज़ फिर से ध्यान देंगे, जरूर से ध्यान देंगे बेटे, और वो है डी वाई बाई डी एक्स। आप देख रहे होंगे कलर मैंने चेंज किया है क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक होती है, ठीक है बेटा, मिस्टेक होती है, इसलिए आप ध्यान देना, डी वाई बाई डी एक्स जरूर मेंशन करना। तो अब आपके पास जो है उसे आप एक जगह कर लें पहले, ई वाई इज इक्वल्स टू, इसको दूसरी तरफ ले जाता हूँ, ई की पावर वाई और डी वाई बाई डी एक्स, एग्री। अच्छा आप देखेंगे, आप ये कैंसिल कर सकते हो, ई वाई कैंसिल हो जाएगा बेटे, यहाँ 1 बचेगा। कई बच्चे जो हैं यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, 0 लिख देते हैं। आप डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में एक्स प्लस 1। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन वी हैव, इसे आप सेकेंड इक्वेशन कहिए, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब आगे बढ़ते हैं बेटे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, है ना, दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे। एक्स के सापेक्ष में ही कर रहे हो आप, ठीक है, एक्स के सापेक्ष में कर रहे हो, ध्यान देना। तो आपने लिखना है, इसको पढ़ते कैसे हैं, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर, इस तरह से पढ़ते हो तो डी बाई डी एक्स आएगा, है ना। या एक काम करें, आप इसको एक स्टेप ऐसे लिख लें, डी वाई बाई डी एक्स को आपने लिखा बेटे डी बाई डी एक्स, 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 है, तो आपको मैंने बताया ये पावर -1 करके लिखेंगे। वेल, तो अब आप इसके बारे में आप कह सकते हो ये डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर होगा, एग्री, ओके। और क्या है, ये माइनस एक्स प्लस 1 की पावर -2, फिर एंगल का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 प्लस 0, इस तरह से इसका डिफ्रेंशिएशन हमने देख लिया। तो ये आया रिजल्ट, तो मुझे आंसर क्या आएगा, आंसर देखिए ये आ गया y2, ठीक है बेटे, ये y2 आया और यहाँ 1 है ये, तो यानी -1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वेयर, एग्री। तो आइए कुछ थोड़े से स्पेस की बात है, ठीक है। तो आइए जरा सा हम लोग स्पेस को
देखिए ये रिजल्ट है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये टर्न अप हो गया, ठीक है। देखिए वेल वी हैव दिस, नाउ व्हाट टू डू। अब हम आगे बढ़ते हैं, y2 की वैल्यू आगे बेटे dy/dx के साथ। तो अब हमारे पास तो काम आसान है, हमें ये प्रूफ करना है d²y/dx² की वैल्यू इतनी आ गई, -1 के साथ कहीं तो परेशानी आ गई, एक माइनस यहाँ छूट गया था हमारा, जब दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं तो ये माइनस है, और फिर इस तरह से एक माइनस यहाँ होगा बेटे, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। देखिए यहाँ एक मिस्टेक हो गई थी मुझसे, नाउ आई हैव कवर्ड, ये प्लस हो गया, यानी कि y2 इज इक्वल्स टू 1 में x + 1 का होल स्क्वायर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब प्रूफ करने लगेंगे। तो dy/dx का होल स्क्वायर क्या मिलेगा, dy/dx का होल स्क्वायर -1/x + 1 पूरे का होल स्क्वायर है बेटे। तो 1 में x + 1 का, आप जानते हो कि 1 में x + 1 का होल स्क्वायर है। इस तरह से देयरफॉर वी हैव प्रूव्ड, क्या प्रूव कर दिया हमने कि dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू d²y/dx²। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए बेटे। 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है 2 से 3 बार बोर्ड्स में, तो आप इसे अच्छी तरह से देख लो, समझ लो। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट गलतियां होती हैं, थोड़ी सी चूक मुझसे भी हो रही थी, आई गॉट दैट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देखना चाहते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, y = aemx + be⁻nx है। आपको ये स्टेटमेंट प्रूफ करनी है बेटे, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन पहले लिख लिया है, आप देखें यहाँ ये क्वेश्चन लिख लिया है, आइए इसको सॉल्व करते हैं बेटे। वी आर हियर टू सॉल्व दिस। चलिए इसे इक्वेशन 1 कहा करना, जो पहली इक्वेशन है ये, इसे इक्वेशन 1। अब इसके आगे के डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है बच्चे, है ना। तो आपको ये y1 मिलेगा बेटा, y1 फर्स्ट डेरिवेटिव ae⁻mx, या एक स्टेप मैं कर दूं dy/dx aemx। देखिए इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना, ठीक है बेटे। ये प्रोडक्ट रूल तब होता है जब दोनों u × v दोनों वेरिएबल्स हों। ये कोफिशिएंट है, a बाहर रहेगा, है ना, d/dx e⁻nx। वेल ठीक, तो आपका ये y1 बना aemx e⁻mx आएगा, और x का जो डिफरेंशिएशन यानी इसका एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे, m देगा ये इस तरह be⁻nx, और फिर एंगल में n आ जाएगा बेटे, ठीक है। इसे आप इक्वेशन 2 कह देना, ठीक, ये इक्वेशन 2 कह देंगे। वेल ना, अब क्या है, हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा, डिफरेंशिएट अगेन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष में करना है आपको। dy/dx इज इक्वल्स टू aemx, आप जानते हो, ठीक है, और एक m पहले से मौजूद है, एक m इस बार डिफरेंशिएशन के बाद आएगा बेटे। या मैं कहूं कि आपने लिख लिया am, ठीक है, और emx का डिफरेंशिएशन होगा emx, और एक m फिर से डिफरेंशिएशन के बाद दोबारा चेन रूल से आना उस एंगल का डिफरेंशिएशन, प्लस bn, ठीक है, enx, और इस एंगल का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, n आएगा। यानी कुल मिला जुला के am² m और m emx + bn² enx, इस तरह से आया। ये थर्ड ऑर्डर हो गया, जिसे आप y2 कह सकते हो। अब ये तीनों वैल्यू y2, y1 और y, देखिए आपको इस एक्सप्रेशन पुट करनी है, डबल डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव और ये फंक्शन है केवल, ठीक है। तो आपको इसमें पुट करके उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे बेटे, सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो आप कहना LHS लेने के बाद आप बोलोगे y2 - m + n y1 + mny। आप कहना पुट द वैल्यूज, वैल्यू का मान रख देंगे हम, पुट वैल्यूज फ्रॉम समीकरण 1, 2, 3 से, है ना,
1 2 3 से हम इसका मान रख देंगे y2 y1 और y1 की वैल्यू। y2 की वैल्यू ये आ जाएगी a m स्क्वेयर है ना बेटा, e m x प्लस बी एन स्क्वेयर ई एन एक्स। एग्री, ये रख दिया हमने, इसकी वैल्यू माइनस m प्लस n। ठीक है बेटे, y1 की वैल्यू, y1 क्या है, ये है हमारे पास। उसको कैसे लिखोगे आप, a m e m x प्लस बी एन और ई एन एक्स। ठीक है, तो एक्सप्रेशन बड़ा होता है प्लस m n y की वैल्यू y ये है हमारा, तो y ये रख देंगे, a e m x प्लस बी ई एन एक्स है। बेटे आपका काम कुछ खास नहीं है। अब इसके बाद बिल्कुल आराम से आप इसको, इन ब्रैकेट्स को, इन 2 ब्रैकेट्स को खोल दोगे तो ये और ये टर्म पूरे कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो आंसर आपका 0 आ जाएगा बेटा, है ना। दैट्स नॉट ए वेरी बिग डील। ये क्वेश्चन में इतनी बात थी। तो मैंने आपको ये बताया इस क्वेश्चन में कि ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जब आप डबल डिफरेंशिएशन करके, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन करके आप तीनों की वैल्यू बारी बारी से पुट करते हो। लेकिन अब जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो देखिए आप किस तरह के हैं। ठीक है, मैं इस समय 17th क्वेश्चन कराना चाहता हूँ मिसलेनियस का। ठीक है, और ये बहुत ही खास क्वेश्चन है। आप देखिए मिसलेनियस के जो क्वेश्चन है, ये बहुत खास क्वेश्चन है बेटा। 17th क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसे डबल डिफरेंशिएशन करने वाले हो, मैं एक खास बात इसमें आपको समझाने वाला हूँ। ठीक, तो आइए डबल डिफरेंशिएशन क्या, x इज इक्वल टू a cos t प्लस t sin t। खास बात, मिसलेनियस में हम लोग हैं बेटे, मिसलेनियस में। तो मिसलेनियस में क्या है कि x इज इक्वल्स टू, सॉरी बड़ा हो गया, x इज इक्वल्स टू a cos t प्लस t sin t। आपका ये फंक्शन देखा हुआ होगा ये, और y इज इक्वल्स टू a sin t माइनस t cos t है ना, a sin t माइनस t cos t। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक खास बात है जिस वजह से करना चाहते हैं। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को ध्यान देना बेटे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्री, वेल। तो चलिए सबसे पहले ये किस फॉर्म है, देखिए ये प्राचलिक फॉर्म है ना, ये तो प्राचलिक फॉर्म है ये। ठीक है, प्राचलिक रूप हो गया है ना बेटे। तो पैरामेट्रिक फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो आप x और y का डिफरेंशिएशन अलग से करोगे, पहले अलग अलग से। चलिए dx बाई डी टी, ठीक, आप इसका आसानी से करें डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करना है, आपको ध्यान रखें। dx बाई डी टी आपने किया तो a कर देता हूँ थोड़ा जल्दी से, माइनस का साइन t प्लस, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा बेटे, t छोड़ा हमने, साइन t का cos t आएगा प्लस cos t स्पेयर किया, t का डेरिवेटिव 1। तो इससे आपको देखेगा कैंसिल हो जाएंगे बेटे। साइन t था, सॉरी, इसमें साइन t था, ये कहने का मतलब t cos t, इसको कर रहे हैं तो साइन का डेरिवेटिव cos आया। अब हमारे पास ये साइन t बचा क्योंकि उसकी डेरिवेटिव 1 हो गई। तो अब हम देख पाएंगे कि साइन t और साइन t कैंसिल हो गया, तो यू आर लेफ्ट विद, आपके पास a t cos t बच गया। वेल, ठीक है, dx बाई डी टी हो गई। dy बाई डी टी करेंगे, dy बाई डी टी डिफ्रेंशिएट करेंगे इसी तरह से, a साइन t का डेरिवेटिव cos t प्लस माइनस t cos का डेरिवेटिव साइन t बट माइनस का, ठीक है बेटा, प्लस cos t हमने स्पेयर किया, t का डेरिवेटिव 1। इस तरह से हमने इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो आइए, आप जानते हैं कि ये कटेगा, cos t यहाँ प्लस में है, cos t यहाँ, इसके वजह से ये माइनस में, बोथ गेट कैंसिल। तो आपने जो देखना है वो ये है ई टी साइन टी। ये चीज़ आप जानते थे, ये आसान था। नाउ डी वाई बाई डी एक्स क्या है, देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या है, तो डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी। एग्री, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो है, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू ए टी साइन टी है, ए टी साइन टी और ए टी कॉस टी। तो इस तरह से ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको 10t मिल जाएगा। तो आप में से कई बच्चे इस बात को जानते हैं, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। तो खास बात अब है बेटे, खास बात इसका डबल डेरिवेटिव है, ठीक, कैसे वो देखिए।
आपके पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई, ये कितनी है, ये है बेटे 10t। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान देना है, बहुत ही गौर करने वाली बात है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू टेक केयर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू टेक केयर। क्या है देखिए इसमें, ठीक है, इतना समझाया मैंने आपको क्यों। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, ध्यान दीजिए, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, कैसे बेटे, डी बाई डी एक्स और ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है, एग्री। और यहाँ क्या लिखने वाले हो, डी बाई डी एक्स है बेटे, और आपके पास 10t है। तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन यहाँ तो हो गया डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, ये बाई 2 आ गया। बट एक खास बात ये है, खास बात क्या है, खास बात ये है बेटा, खास बात ये है कि ये t है और ये x है। ठीक है, ये t है और x है। 10t को आप x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हो, कर सकते हैं ऑफ कोर्स, बट आपको ध्यान देना पड़ेगा 10 का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वेयर टी, एग्री, सेक स्क्वेयर, 10 का डिफरेंस सेक स्क्वेयर टी हो गया। अब t का फिर से हमें चेन रूल से डिफ्रेंशिएशन करना है, t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे चेन रूल से। तो मैं इसको देखिए और कलर चेंज करके लिखता हूँ आपको ध्यान देने के लिए, डी टी बाई डी एक्स जरूर आएगा। ठीक है, सेक स्क्वेयर टी के बाद डी टी बाई डी एक्स, यहाँ तकरीबन 100% मिस्टेक होती है, 10 में से 10 बच्चे गलत कर देते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये गलती ना करें आप। डी टी बाई डी एक्स क्यों आएगा बेटे, क्यों आएगा ऐसे, क्योंकि ध्यान दीजिए आपने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, जबकि यहाँ 10t है, यानी t का फंक्शन है। ठीक है, t का फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, बिल्कुल करते हैं हम लोग। ठीक है, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वेयर आएगा, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वेयर आ गया। अब हमें t का डिफरेंशिएशन करना है, तो t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो dt बाई डी एक्स बना रहेगा मेरे पास। तो बना रहेगा, तो आइए हमारे पिछले डिफरेंशिएशन में हमने dt बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है देखिए, अब हमें नोटिस करना है, dx बाई डी टी की वैल्यू 80 cos t है ना, ये चीज़ आप देखिए, dx बाई डी टी इज इक्वल टू 80 cos t। तो आप उस बात को लिखो यहाँ पर, सिंस वी गेट क्या है, dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू 80 cos t। ठीक है, तो अब वो वैल्यू आप पुट कर दोगे, देयरफॉर dt बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 बाई 80 cos t। ये पूरी चीज़ को आप समझेंगे बहुत अच्छी तरह से। ये जो dt बाई डी एक्स है, यहाँ जब आप पुट करोगे बेटे, तब ये डिफरेंशिएशन पूरी होगी, यानी डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वेयर टी, है ना बेटा, और ये आ जाएगा 1 बाई 80 cos t। ठीक है, तो cos तो ऊपर जाके sec होने वाला है, तो sec तो पहले से ही 2 है, तो sec क्यूब t अपॉन में 80। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। बेटे ये जो क्वेश्चन है ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट जाना जाता है। इंपॉर्टेंट जाना जाने का मतलब ये हुआ कि आप पैरामेट्रिक फॉर्म को, यानी प्राचलिक रूप वाले क्वेश्चनों को डबल डिफरेंशिएशन करते समय क्या सावधानी बरतनी है। डी वाई बाई डी एक्स तक तो कॉमन है बेटे, डी वाई बाई डी एक्स तक तो कॉमन है, डी वाई बाई डी एक्स तक तो आप जानते भी थे, ये क्वेश्चन पहले भी आया 5.6 में आपने किया होगा। लेकिन जब डबल डिफरेंशिएशन करते हो तो ये खास बात ध्यान रखिए, मैंने 2 से 3 बार बता दिया, तकरीबन 100% मिस्टेक्स होती हैं इस क्वेश्चन में, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत श्रूड हैं, बहुत चालाक हैं, बहुत अच्छे तरह से आप समझ गए कि एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा कि यहाँ गलती होती है। ठीक है बेटे, तो आप फिर बच जाओगे उस चीज़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं मिसलेनियस का जो 23 क्वेश्चन है, आप ये देखिए 23rd क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर a cos इनवर्स x। आपको ये रिजल्ट प्रूफ करना है बेटा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के। तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीख रहे हैं बेटे, ठीक है, आज के लेक्चर में हम डबल डिफरेंशिएशन पे फोकस किया हमने। ठीक है, 5.6 5.7 में जो क्वेश्चंस थे वो खास क्वेश्चन मैंने करा दिए, और ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को जरूर से अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि बोर्ड्स में ये कई बार आ चुका है, और ये क्वेश्चन जो है खास सावधानी के साथ आपको करनी पड़ेगी। पिछले क्वेश्चंस के बारे में भी तो मैं हमेशा वो क्वेश्चंस पहले करा देता हूँ जहाँ आपको मिस्टेक होने की गुंजाइश है, और जिसके द्वारा मैं आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करा सकूँ। ठीक है, तो वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको कोई जानकारी दे सकूँ मैं। क्वेश्चन क्या है बेटे, क्वेश्चन ये है कि y इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर a cos इनवर्स x। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें,
प्रूव दैट करना है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई टू माइनस एक्स वाई वन प्लस ए स्क्वेयर वाई इज इक्वल्स टू 0। ये प्रूफ करना, y2 और y1 लिखा मैंने, ठीक है। आप इसको देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस ए स्क्वेयर वाई, तो माइनस ए स्क्वेयर वाई है, ठीक है। तो माइनस ए स्क्वेयर वाई करेंगे हम इसको, माइनस ए स्क्वेयर वाई कर लेंगे, माइनस का ए स्क्वेयर वाई। चलिए इस क्वेश्चन को प्रूफ करके दिखाता हूँ। आप इसे पहले इक्वेशन 1 कह लेना। ये मेरा रिजल्ट है बेटे, ये मेरा रिजल्ट है, तो हम इसे गौर करेंगे, इसको प्रूफ करना है हमें। चलो क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने के लिए, y इज इक्वल्स टू ई ए रेज टू द पावर कॉस इनवर्स x। अगर जैसे कि देख रहे हो कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल है तो इसमें लॉग लेना कंपलसरी नहीं है, आप लॉग लेके भी ट्राई कर सकते हो। ये क्वेश्चन लॉग लेके भी बनेगा, ठीक है, आप जरूर ट्राई करना। मैं बिना लॉग के करता हूँ। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है बेटा। तो कैसे होगा, पहली बात तो आप डी बाई डी एक्स ई रेज टू द पावर इतना, ई एक्स का तो ई एक्स ही होता है, यानी कॉस इनवर्स एक्स आएगा बेटे। फिर एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे, ए कॉस इनवर्स एक्स का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ऐसे क्या मतलब, ए कोफिशिएंट है बाहर रह गया बेटे, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 अपॉन इतना आएगा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। एग्री? वेल, तो ये y1 है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना है मैंने, ठीक है, वो क्या कि इसे दोबारा लिखा जाए, y1 इज इक्वल्स टू माइनस का a टाइम्स ऑफ ई ए की पावर कॉस इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। डबल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चनों में ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मैंने पिछले एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन नहीं कराए, उनमें ये बात थी, यानी कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन के बाद जब फ्रैक्शन में आता है बेटे कोई भी वैल्यू, जैसे फर्स्ट डिफरेंशिएशन के बाद देखिए फ्रैक्शन में आ गया, ये फ्रैक्शन में है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई जरूर कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई जरूर करेंगे आप, माइनस का ए कॉस इनवर्स एक्स है, ऐसा लिख लिया हमने, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेने से यहाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है बेटे, ठीक है। आपको मैं यहाँ हाईलाइट में बता देना चाहता हूँ, ठीक है। टेक केयर है ना बेटे, केयर करने की ज़रूरत है। प्रेजेंटेशन ये है कि इस बोर्ड के द्वारा हम लोग कुछ चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। जो भी व्यूअर्स हैं, वो जो देख रहे हैं, उनको ये बात हाईलाइट करके हम अच्छे से बता सकते हैं किस जगह गलतियां होती हैं बेटे। बीइंग ए स्टूडेंट करीब 30 साल पूरे होने को आ रहे हैं, इस साल मिलाकर ये 30 इयर्स हो गया मुझे पढ़ाते हुए। 30 इयर्स के एक्सपीरियंस में यही बात अक्सर बताते आया हूँ हर स्टूडेंट को कि कहाँ कहाँ आप लोग मिस्टेक करते हो, ठीक है। हर टीचर की एक ख़ास बात होती है, मैं अक्सर स्टूडेंट को ये आगाह करता हूँ कि यहाँ आप गलतियाँ कर सकते हैं, यहाँ आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, ठीक है। और दूसरा सबसे खास बात जो मेरे पढ़ाने का है वो है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, वो मैं अक्सर हाईलाइट करता हूँ बेटे। जैसे ये क्वेश्चन और क्वेश्चनों से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका एक खास वैल्यू है बेटे बोर्ड्स में। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है बेटे। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी बाई डी एक्स y1, फिर y1 किया डी बाई डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस ए डी बाई डी एक्स ई रेज टू द पावर, सेम वैल्यू आएगी, ओके, ठीक। तो अब जरा से नोटिस करो बेटे, इसको डिफ्रेंशिएशन कैसे करने वाले हो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, एग्री। y1 का डेरिवेटिव y2, ठीक है, y1 का डेरिवेटिव y2 लिख लिया, y1 इधर इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 2 अंडर रूट इतना लिखते हैं, ठीक है। रूट का डिफ्रेंशिएशन हमें जाना समझा हुआ है, 1 का 0 और अब अंदर वाले टर्म का करेंगे, 1 का 0 आ गया माइनस एक्स स्क्वेयर का बेटे 2x आ गया, इस तरीके से हमने इसका कर लिया बेटे माइनस, ठीक। तो माइनस में हम इसको अगर, ठीक, तो ये लाइन गायब हो गई, मुझे डिस्टर्ब कर रही थी ये लाइन, ठीक है ना। तो डिस्टर्ब से बचने के लिए एक काम कर सकता हूँ मैं, ये से
ऐसे करते हुए इसे यहाँ रख दूंगा, क्लियर ना। तो अब मुझे ये करना है कि इसका माइनस ए आया बेटे, ई रेज टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, गौर कीजिएगा कॉस इनवर्स एक्स ये आ गया ई की पावर में, ई एक्स का तो ई एक्स ही आएगा, फिर ए कॉस इनवर्स एक्स का दोबारा ये चीज़ आएगी बेटे, दोबारा ये चीज़ आएगी तो आप उसे ऐसा लिख लीजिए, है ना, ये चीज़ आ गई, वेल ठीक है। अब मुझे स्पेस चाहिए इस चीज़ को समझाने के लिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, तो आइए लिखता हूँ, मैं करता हूँ, ठीक है। हमारे पास क्या है बेटे, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई टू, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई टू, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई टू माइनस, आप देखना आराम आराम से लिख देता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई टू, ठीक है बेटे, माइनस का 2x को y1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x y1, ठीक है, माइनस का 2x y1 अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, ये आया। अब यहाँ पर आगे लिखने से पहले माइनस ए को माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का ए स्क्वेयर आएगा, ठीक है, प्लस का ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू प्लस का ए स्क्वेयर ई रेज टू द पावर इतना अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, एग्री, वेल बेटे। अब हमारा काम थोड़ा आसान हो गया, क्वेश्चन भी सॉल्व होने लगा, ये कैंसिल हो जाएगा। आइए एलसीएम ले लिया जाए बेटे, इसको 1 रख करके, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये टर्म यहाँ आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर वाई टू माइनस एक्स वाई वन, एग्री, एक्स वाई वन हो गया। अब यहाँ आप देखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है और ए स्क्वेयर ई रेज टू द पावर इतना ए आएगा, क्लियर। अब आप नोटिस कर सकते हो क्या कटने वाला है, बिल्कुल ये और ये कैंसिल हो गए बेटे, और आपके पास एक स्टेप और है हमारे पास, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई टू माइनस एक्स वाई वन इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर, ये इस पूरे टर्म को, ठीक है, इस पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे टर्म को हम लोग y लिख सकते हैं बेटे, y लिख सकते हैं, क्योंकि सिंस y इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर इतना, हमने उसके बदले में y पुट अप कर दिया, क्लियर। तो आंसर आ गया हमारा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए उसको इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो वी आर गेटिंग y2 माइनस एक्स वाई वन माइनस ए स्क्वेयर वाई इज इक्वल्स टू 0, दिस इज़ द आंसर। अगर आप देखना चाहें क्या रिजल्ट है हमारे पास, इस रिजल्ट गौर से देखिए, ठीक है, ये देखो हमने 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई टू एक्स वाई वन ए स्क्वेयर वाई, ये हमने प्रूव करने के लिए कहा। तो इसी के साथ ही डबल डिफरेंशिएशन के कुछ अच्छे क्वेश्चंस तो मैंने सॉल्व कर दिए बेटे, बट कुछ और अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि आप देखिए आज की वीडियो लेक्चर में, ये तो नहीं शामिल कर रहा हूँ मैं, हमारे पास जो सबसे बढ़िया और मुश्किल क्वेश्चन एक रह गया बेटा, ये 15th क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसे मैं अगली वीडियो में जब लिखूंगा तो ये क्वेश्चंस को शामिल करूंगा उस लेक्चर में, आप उसे ज़रूर से देखना, क्योंकि ये बोर्ड्स में ये क्वेश्चन सबसे मुश्किल है और टाइम टेकिंग है और गलती होने के बहुत चांसेस हैं। तो मेरी अगली वीडियो को ज़रूर से देखना आप बेटे, ये क्वेश्चन आपको उसमें सॉल्व मिलेगा। आप प्ले लिस्ट में आप ये तय कर सकते हो कि किसके बाद कौन सी वीडियो डाली जाती है, और बीइंग ए स्टूडेंट अगर 2 वीडियो आपने फालतू देख लिया तो कोई नुकसान नहीं है, आपका टॉपिक रिवीजन ही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पूरी तरह फॉलो किए होंगे और समझे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना बेटे, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।